जय हिंद जय हिंद जय हिंद सबको भाई। चलिए टीजीटी पीजीटी एकेडमी में आपका ढेर सारा स्वागत है। जल्दी जल्दी सब लोग आ जाएं, लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते जाएं। उसमें आपका ही फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा कम, आपका फ़ायदा ज़्यादा है। साथ ही साथ आपका 15 मार्च से न्यू बैचेस भी आपके स्टार्ट हो रहे हैं। काफ़ी आप लोग की डिमांड है, ठीक, क्योंकि 3-4 महीना पुराना बैच हो गया तो बहुत सारे लोगों का था सर न्यू बैच के बारे में। तो न्यू बैच आपका बीपीएससी 4.0 के लिए रहेगा, ठीक। साथ ही साथ ईएमआरएस जो अक्टूबर नवंबर में संभावित है कि हो सकता है, तो उसके लिए रहेगा। बाकी यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी तो खैर रहेगा ही रहेगा। तो उसके लिए आप नंबर आपको बता ही दिया कि इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। अगर ज़रूरत महसूस हो तो 96 28 95 92 37 इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। डेट हमने क्या बताया, 15 मार्च से रहेगा, 15 मार्च से। चलिए, तो आज जो आज जो हम लोग को देखना है वो क्या देखना है, इंटीग्रेशन। कल हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देख लिए थे, आज हम लोग को क्या देखना है, इंटीग्रेशन देखना है। जल्दी से बताइए। तो पहला है cos 4x प्लस कॉट एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। देखो, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है, पूछेगा तो खैर सब में पूछता ही पूछता है, लेकिन ये भरोसेमंद नहीं होता। ऐसा नहीं कि इसको नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो है, तैयार तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन भरोसेमंद 2-3 टॉपिक ऐसे होते हैं जिसपे भरोसा कम किया जाता है। मतलब लग गया तो उसको बोनस माना जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें झंडा गाड़ के ही चला आऊंगा। जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर बार पढ़ना तो है, लेकिन इसके भरोसे नहीं किसी के दम पे हम सिलेक्शन ले लेंगे तो ये ना होगा। क्योंकि ये ऐसा चैप्टर होता है, ये दोनों तीनों चैप्टर लगना है तो तुरंत लग जाएगा, नहीं लगना है तो पूरे 2 घंटा 3 घंटा उसमें बर्बाद कर दो, पूरे पेपर का टाइम उसी क्वेश्चन में दे दो। कभी कभी नहीं लगता, जिद पे आ जाता है। तो इसको दूर से, अगर एक आध बार में नहीं लगा तो जिद पे ना अड़ते हैं। कुश्ती नहीं लड़ना हो तो हाँ, प्रैक्टिस करते समय खूब कुश्ती लड़िए आप, कि लगा के ही मानेंगे, साला लग कैसे नहीं रहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो हमको जीत के रहना है। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसी कोई समस्या हो तो इसी को जीतने दिया जाता है। आप वहां जीत पे नहीं आइएगा, बाकी टॉपिक्स देखिएगा। हाँ, समय बचे तो फिर उस पर रखा जाता है। जल्दी बताइए। ना ना, अब यूपी टीजी टीपीजी में तो तुक्का लगाएंगे ही लगाएंगे जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जिसमें भी निगेटिव मार्किंग हो वो निगेटिव मार्किंग आपके सिलेक्शन की सबसे बड़ी बाधा होती है। तो जिसमें निगेटिव मार्किंग हो, जितना आए उतना ही करिए, 2 क्वेश्चन कम करिए, लेकिन तुक्का मत लगाइए जिसमें निगेटिव मार्किंग हो। चलिए, पहले का जल्दी से बताया जाए। पहले का बी नंबर, वीएल मौर्य सर बी बता रहे हैं, अयोध्या प्रसाद जी डी बता रहे हैं, और लोग भी जल्दी से बताएं। पहले का बी, हाँ बी ही होगा, क्योंकि यहां क्या हो जाएगा आई। तो 1 + cos 4x है तो 2 cos² 2x हो जाएगा। और 10x cot x को लेंगे तो cos² x प्लस sin² x अपॉन कितना, sin x इंटू cos x हो जाएगा dx, ठीक। तो ये 2 cos² x 2x, ये तो 1 आ जाएगा, sin x इंटू cos x dx हो गया। तो ये हो जाएगा cos² 2x इंटू साइन 2x dx इंटू क्या हो गया, साइन 2x dx। अब कोई दिक्कत नहीं, अब cos पर पावर ऑड है तो हम क्या कर सकते हैं, साइन पर पावर ऑड है तो साइन 2x को हमने z मान लिया। साइन 2x को z मानेंगे तो क्या मिलेगा, cos 2x dx बराबर dz/2। क्या मिल जाएगा, dz/2, यानी कि ये हो गया 1/2 z² dz। z² dz हमारा, z² dz। अच्छा सॉरी, कॉस को मानना पड़ेगा, साइन नहीं, कॉस को मान लें हम, उससे भी कर सकते हैं साइन में। cos 2x को हमने क्या मान लिया, z मान लिया, तो ये क्या हो गया, माइनस साइन
2x dx बराबर कितना, dz बाई 2। तो ये -1/2 और z स्क्वायर dz, यानी -1/6 z³ प्लस c। और z की जगह हमने क्या माना है, cos 2x माना है। तो इसका मतलब क्या, -1/6 cos क्यूब 2x प्लस c हो जाएगा हमारा। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी, पहले का ऑप्शन नंबर बी हमारा। अरे आवाज हम कहाँ, उम्र हो गई भाई, अब ज्यादा तेज नहीं बोल पा रहा हूं। ए लोकेश, लोकेश, ए लोकेश, अभिनव, देख जरा चेक करो, आवाज कम आ रही, क्या है कल से ये दिक्कत है? हाँ देखो, क्यों आवाज कम आ रही है? कल भी ये समस्या थी। हाँ पब्लिक है। चलिए दूसरे नंबर की ओर बढ़ें। e पर पावर x 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका क्या है? e पर इस तरह का आसानी से लग भी जाता है, एडजस्टमेंट थोड़ा करना पड़ता है, लेकिन इससे सवाल बनता जरूर है। e पर पावर x 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, ये आपको करना है। जल्दी से दूसरा नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर, बैटरी सही है? एकदम फुल पे इतना आ रहा है, मतलब है कुछ दिक्कत? क्यों दिक्कत आ रही है इसे? कल भी यही दिक्कत है क्या? अच्छा चलिए ठीक, चलिए कल कर लीजिएगा, इतना काम चलाने बोलते हैं आज। हेलो हेलो, चलिए भाई आज एडजस्ट करिए, आज फिर क्लास के बाद फिर देखेंगे, नहीं तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगी क्लास। आज थोड़े इतने पे एडजस्ट करिए। कमेंट 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 वाला, कमेंट वाला किए, देखेंगे कैसे, नहीं तो हम दीवालों को पढ़ाते रह जाएंगे। हाँ चलिए आज इतने से काम चलाइए, आज इतने से ही काम चलाया जाए। चलिए दूसरे नंबर पे आइए। तो इसका क्या हम लोग पढ़ते हैं ना, एक फार्मूला, जब भी e पर पावर x प्रोडक्ट में रहे तो f ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर e पर पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को जरूर हम लगाते हैं, मतलब ज़्यादातर सवाल, कोई जरूरी नहीं इसी से लग जाए, लेकिन 90% सवाल इससे लग जाता है अगर e पर पावर x प्रोडक्ट में है। तो यहाँ आई है e पर पावर x, 1 माइनस एक्स को 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो e पर पावर x अलग अलग करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं dx। अब अगर y अगर हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो dy बाई डी एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ही तो हो जाएगा। तो e पर पावर x f ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स, e पर पावर x f ऑफ, ये हमारा काम कौन करेगा, f ऑफ x वाला काम, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया f डैश x हमारा, यानी e पर पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। या मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आसानी से इसका आंसर आप कम समय में निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, ज़्यादा विशेष दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, अक्सर इससे रिलेटेड सवाल पूछता है, इस फार्मूले से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछता है। जब भी e पर पावर x प्रोडक्ट में रहे तो ज़्यादातर क्वेश्चन इस वाले में एडजस्ट करते हैं तो हो जाता है और वो सॉल्व भी हो जाएगा आपसे। क्लियर है सबका, या कोई डाउट है किसी को तो बताएं। समझ गए सब लोग या कोई समस्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताया जाए।
टू सेकेंड का बी अजय विश्वकर्मा जी, ध्यान दिव्यांशी अस्थाना, सुभी पाठक, पंकज श्रीवास्तव जी का गलत हो गया, बाकी सबका तो सही है। चलिए अगले पे आते हैं। log x टू द पावर n अपॉन x dx, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इंटीग्रेशन n log x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी log x का स्क्वायर अपॉन 2n प्लस सी, n इंटू log x का स्क्वायर प्लस सी, और d कह रहा नन ऑफ दिस। जल्दी से तीसरा नंबर बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा? देखें कौन बताते हैं कितना जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से बताइए, देखें कौन बताते हैं, किनका सबसे पहले आंसर आता है। ये भी एक तरह से समझिए डेली आप एग्जाम ही दे रहे हैं, एक तरह से ये डेली एग्जाम ही दे रहे हैं आप। हाँ, आप कितना मैं तो सीरियसली करा रहा हूं, आप कितना सीरियसली दे रहे हैं, रिवीजन करके दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये फिर आप बेहतर बता पाएंगे। तीसरे का धनंजय कुशवाहा जी ने ए बोला है, अयोध्या प्रसाद जी ने सी बोला है, धर्मेंद्र गौतम ने ए बोला है, शंकर विश्वकर्मा ने सी बोला है, डी बोला है। log x पर पावर n है, तो ये हो जाएगा n log x अपॉन x dx, पावर तो नीचे, मान लिया log x बराबर हमने कितना z, तो 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर डी जेड आ जाएगा। तो आई क्या हो जाएगा? n बाहर z इंटू डी जेड, यानी n जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यानी n जेड हमने log x को माना है बाई 2 प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर ए, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा। अरे डी कैसे आ जाएगा? पंकज श्रीवास्तव सर, अजय विश्वकर्मा सर, डी कहाँ से आ गया? नन ऑफ दिस, पहला ही आंसर तो सही है, n स्क्वायर ऑफ log x प्लस सी। ठीक है, बीपीएससी में ग्रेजुएशन का नहीं पूछेगा, एस्टेट 2 में पूछेगा, एस्टेट 2 और 1 में, बीपीएससी में ना पूछेगा, बीपीएससी में आपका नहीं पूछेगा। इसमें कहीं आपने थंबनेल में एस्टेट लिखा देखा? DSSB बीपीएससी लिखा देखा, एस्टेट तो कहीं लिखा ही नहीं था। तो एस्टेट में पूछेगा, बीपीएससी में नहीं पूछेगा आपका। चलिए अगले की बात करें। log x प्लस 2 माइनस log x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2 dx इज इक्वल टू, ठीक, log ऑफ x प्लस 2 माइनस log x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस ऑफ log ऑफ x प्लस 2 अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस 2 log ऑफ x प्लस 2 अपॉन इसका होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 log ऑफ x प्लस 2 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस c तो है ही, और d नन ऑफ दिस, d नन ऑफ दिस। चौथे का जल्दी से बताइए, चौथे का जल्दी से बताया जाए, जल्दी से बताएं चौथे नंबर का। हाँ बिल्कुल ही मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा? जो एस्टेट का बैच चल रहा है उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, क्यों नहीं मिलेगा? जल्दी चौथे नंबर का बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, अब यहां क्या है? तो मान लिया हमने log ऑफ x प्लस 2 माइनस log x को अगर हमने z माना, तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो x प्लस 2 ही है ना, हाँ, तो x माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 2 dx बराबर dz, या dx अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस dz बाई 2, माइनस dz बाई 2। तो ये किस में बदल जाएगा? माइनस 1/2 z dz, क्योंकि dx अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 2 की जगह माइनस 1/2 dz, इसको हमने z माना ही है। तो क्या
क्या आ जाएगा, -1/4 जेड स्क्वायर प्लस सी, -1/4 जेड स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा हमारा। जेड हमने इसी को माना है, तो कितना फाइनली, -1/4 log ऑफ x प्लस 2/x का होल स्क्वायर प्लस सी, यानी चौथे का ऑप्शन नंबर सी, चौथे का ऑप्शन नंबर सी हमारा। ठीक, अरे बैच में है तो अभी मॉडल पेपर एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाएगा तब ना मिलेगा शुरू, अभी तो पढ़ाया ही जा रहा है। बैच में है तो मॉडल पेपर जब एग्जाम का, भी स्टेट का एग्जाम का डेट आया है 1 तारीख तक तो फॉर्म ही भराया जा रहा है, तो जब एग्जाम में बचा रहा था अभी तो पढ़ाया ही आपको जा रहा है। हाँ, क्लास नहीं चल रही है तो बताइए, अभी तो पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक, जब एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाता है 10-12 दिन पहले तब ना मॉडल पेपर डाला जाएगा मेरे भाई। अगर बैच में है चौथे का ऑप्शन, थोड़ा सा सब्र रखें, मिलेगा उसका। चलिए जल्दी से आगे बताइए, चौथे का ऑप्शन नंबर सी, कमलावती कोमल जी, थोड़ा सा धैर्य रखें, मिलेगा आपको। चौथे का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की बात करें, 5वां नंबर, 1/e पर पावर x प्लस e पर पावर -x dx। जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से बताएं क्या होगा, जल्दी से बताएं चौथे नंबर का क्या होगा, जल्दी से बताया जाए। एकदम आसान सा सवाल सब है जो लिमिटेड टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं, जो बीपीएससी, यूपी, टीजीटी वगैरह का स्टैंडर्ड है, ईएमआरएस का है, लगभग उसी लेवल पे रखा गया है। 30 में से 2, 4, 5 सवाल जरूर थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, लेंदी होता है, बाकी एकदम उसी मॉडल पे रखने का प्रयास मैंने किया है, प्रयास मैंने किया है। पांचवें का जल्दी से बताया जाए क्या होगा। पांचवें का सी, वीएल मौर्या जी सी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये e पर पावर x अपॉन e पर पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। e पर पावर x को z मानेंगे तो e पर पावर x dx बराबर dz, यानी dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 1। किसका फार्मूला होता है, tan इनवर्स z प्लस c, यानी tan इनवर्स e पर पावर x प्लस सी, यानी कि पांचवें का ऑप्शन नंबर सी, पांचवें का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। लेकिन 5 सवाल हो गया, लाइक और लाइव में अंतर आ रहा है। अरे आप लोग लाइक नहीं देते तो आज तो मैंने टोपी भी खरीद लिया है। हो सकता है लोग कह रहे हैं कि टकले को लाइक नहीं देना है, तो मैंने भाई अपना टकलापन छुपा लिया है, चलो आज टोपी खरीद लें, आज तो लाइक मिलेगा। कहा सर आप विलेन लग रहे हैं, तो आज मैंने हीरो बनने का प्रयास किया है कि टोपी लगा के चलो भाई तिरछी टोपी वाले टाइप से ही हो जाए। 5वें का सी नंबर, हाँ ठीक है, सबका सही है। अयोध्या प्रसाद जी, मृत्युंजय पांडे जी, शंकर विश्वकर्मा, दिव्यांशी, धनंजय, जीके द लर्निंग इंस्टीट्यूट, पंकज श्रीवास्तव, अरे वाह सबका सही है, सबका सही है, ठीक, सबका एकदम वेरी गुड। अगले पे आते हैं, cos x अपॉन cos x माइनस a dx इज इक्वल टू cos x अपॉन cos x माइनस a dx, ये किसके बराबर होगा, cos x अपॉन cos x माइनस a। जल्दी से बताएं, छठे नंबर का जल्दी से बताया जाए क्या होगा आंसर, छठे नंबर का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का बताया जाए क्या होगा आंसर। अरे क्या कहें, ऐसे बोलते रहते हैं, मनोरंजन का एक साधन बीच बीच में, क्योंकि मैथ्स बड़ा, अगर एक तरह से करें तो कुछ लोग बड़ा रंगहीन सब्जेक्ट मानते हैं, बड़ा नीरस वाला, तो बीच बीच में मनोरंजन भी करते रहना पड़ता है। और ऐसे विद्यार्थी को भाई मनोरंजन करना भी जरूरी है कि आदमी ऐसे हैरान परेशान है, आदमी ऐसे ही परेशान, इस देश में बस खाली चुनाव समय पे होता है, केवल चुनाव ही समय पे होगा, वो पहले से तय है कि 2029 मई में फिर चुनाव होगा। बीच में अगर सरकार इधर उधर गिरी ना तो ठीक है, त्रिशंकु सरकार ना हो तो फिक्स होता है, ठीक, अदरवाइज। लेकिन
एग्जाम तो एकदम पलटू चाचा की तरह हो गया है। पलटू चाचा भी कभी इधर कभी उधर चले जाते तो उनके पास तो ऑप्शन है, बच्चों के पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है। अरे कम है सीट दो, लेकिन हर साल कम से कम फिक्स, जैसे आप चुनाव का डेट फिक्स होता है, ये विधानसभा चुनाव इतने दिन तक विधानसभा एकदम बन जाना चाहिए, ठीक, लोकसभा इतने समय इस डेट तक फाइनल हो जाना चाहिए, बस एग्ज़ाम का फाइनल ना होता है, एग्ज़ाम का फाइनल नहीं होता। हाँ, इस डेट तक भर्ती पूरी हो जानी चाहिए, 5 वर्षीय योजना, 8 वर्षीय योजना, ठीक। एक तो इतने दिन बाद एग्ज़ाम होता है। एक नया ट्रेंड चल पड़ा है पेपर लीक का, एक नया ट्रेंड। फ्रस्ट्रेशन आपको ही नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन हम लोगों को भी होता, हम भी दिन रात लगे रहते हैं, पढ़े रहते हैं, ठीक। अब 4 साल 5 साल बाद हो रहा है, तो क्या हो रहा, मतलब एक पेपर लीक होता है तो चलो बात समझ में आती है, 2 लीक होता है समझ में बात आती है। यहाँ पता चला कि पहले यूपीपी का हुआ, आरओ का हुआ, रही सही कसर अब बोर्डों का हो गया, बोर्ड का भी हो गया, तो एक आध में तो माना जाता, लेकिन हर बार हो रहा तो पक्ष का खेल है विपक्ष का खेल है, कर पता नहीं जाने, तो आदमी कहाँ तक क्या करे। एलटी में कितने लोग ओवर एज हो गए होंगे, 6 साल हो गया, 18 के बाद 24 आ गया, ठीक। उस समय जो 35 साल के होंगे अभी 41 साल के हो जाएंगे, तो हर साल में चाहे कम है वैकेंसी दीजिए। मतलब हमारा जो सोचना, देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी भाई अलग चीज़ है, हमसे ज़्यादा विद्वान लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जितना 1000 सीट दीजिए, 2000 दीजिए, 5000 दीजिए, कि रेगुलर तो आदमी करे, क्या रेगुलर तो रहे कि हाँ भाई रेगुलर आ रही है, फिक्स हो कि इस डेट को फॉर्म आएगा, इस डेट को एग्जाम हो जाएगा, इस तक से इस डेट से तक ज्वाइनिंग हो जाएगी हमारी। 2 बार दिया 3 बार दिया, जिसका नहीं हुआ फिर वो अपना रोजगार के चक्कर में खोजेगा, भाई चलो भाई 2 बार दिए, मेरे बूता की बाहर की चीज़ है, अब हमको इस एग्जाम को नहीं देना है, कुछ और अपना रोजगार, परचून की दुकानें खोलने या पकौड़ा ही तलने, चाहे जो करें, ठीक, वो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, भाई वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन आदमी उम्मीद में है कि अब एलटी की वैकेंसी आएगी, अब टीजीटी का एग्जाम होगा, अब पीजीटी का एग्जाम होगा, अब बीपीएससी का एग्जाम होगा, अब इसका एग्जाम होगा, तो वो जो सीन होता है, जो दुविधा वाली स्थिति होती है, वो बड़ी गंभीर होती है। तो निवेदन बस यही रहता है कि मतलब ये दुविधा ना रहे, चाहे जितना भी रहे, लेकिन दुविधा ना रहे हमारा। मेरा तो ये सोचना, अब आपका क्या सोचना भाई ये मुझे नहीं पता। खैर चलिए इस क्वेश्चंस पे आते हैं। इस क्वेश्चंस पे आएंगे हमारा log x होता तो 10x का इंटीग्रल हो सकता था, 6 का देखते हैं क्या हो देखना पड़ेगा क्या हो जाएगा, cos x अपॉन cos x माइनस a dx हमारा, ठीक। तो अब मान लिया हमने x माइनस a बराबर z, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या मिल जाएगा, cos z प्लस a dz अपॉन cos z। अब cos z का फार्मूला कितना भाई, cos z cos a माइनस sin z sin a अपॉन कितना cos z dz। तो cos z कट जाएगा, ये cos a आ जाएगा dz, और माइनस कितना tan z इंटू साइन a dz। अब यहां से cos a तो कांस्टेंट ही है हमारा, तो ये क्या आ जाएगा, cos a इंटू z माइनस फिर कितना साइन a तो कांस्टेंट ही, और tan z का क्या लिख सकते हैं, log sec z लिखा जा सकता है प्लस c। लेकिन ऑप्शन में कहीं sec का फॉर्म नहीं है, तो इसको हम cos में भी तो बदल सकते हैं। तो cos a इंटू z माइनस a प्लस साइन a log ऑफ मॉड cos z प्लस c। log sec z को क्या लिख सकते हैं, -1 हमारा हम, ठीक। तब यहां से क्या हो जाएगा, z cos a और प्लस साइन a log ऑफ मॉड cos x माइनस a प्लस c। क्योंकि यहां a साइन a बचेगा, तो a साइन a तो कांस्टेंट ही होगा ना, ये तो इसी c में एडजस्ट हो जाएगा, आगे हमें कोई और c लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे हमारा लिखने की जरूरत नहीं है हमारा, तो है कोई ऑप्शन,
अच्छा z नहीं, यहाँ x होगा, यहाँ z नहीं, ये x हो जाएगा, x cos a प्लस साइन a log ऑफ cos x माइनस a। कोई है ऑप्शन में? पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। एक बार देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, छठे का ऑप्शन नंबर ए ही सही है। सिक्स्थ का ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा हमारा। क्लियर है या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं। सेक में नहीं है तो tan x का इंटीग्रेशन दोनों होता है, log sec x भी होता है, और log sec x को माइनस log cos x भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी क्या हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी फार्मूला लगाना पड़ता है। इंडिफिनिट में ये चीज़ आपको जब भी बताएं, कभी कभी होता है कि आप जो आंसर निकाले हैं वो भी सही है, ठीक, जो बुक में दिया है वो भी आंसर सही है हमारा, सही दोनों है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है? आपको चार जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। क्लियर है सबका? समझे सब लोग या कोई दिक्कत? अरे वही काम किए भाई सुभी पाठक जी, हमने वही काम किया और कुछ नहीं किया है, बस हमने सब्स्टिट्यूट करके किया आसानी से समझने के लिए। आपने उसको क्या ट्रांसफॉर्मेशन से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बात एक ही है, बात एक ही है सुभी पाठक जी। क्लियर है? समझे सब लोग या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताइए, एक बार देख लीजिए, कहीं कोई समस्या है तो बताएं आप जल्दी से, नहीं तो अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए नहीं तो अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, dx अपॉन x प्लस 1 रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 dx, dx अपॉन x प्लस 1 रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 dx, ये किसका होगा? इसका जल्दी से बताया जाए भाई, क्या होगा इसका? क्या होगा जल्दी से बताएं। रूट dx अपॉन x प्लस 1 रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन? जल्दी से बताएं। देखें 7वें नंबर का कौन बताते हैं? 7वें नंबर का जल्दी से एक बार बताइए। 7वें का बी होगा। अजय विश्वकर्मा जी बी बता रहे हैं, अयोध्या प्रसाद जी बी बता रहे हैं, अनिल सिंह जी भी बी बता रहे हैं, और लोग भी जल्दी से बताएं भाई 7वें का। तो 7वां हमारा क्या है? 7वां आई बराबर dx अपॉन x माइनस 1 है, x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 पर पावर 3/2, x माइनस 1 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं। मान लिया इस पे पावर कम है ना, तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 बराबर z। ये अगर कर दें तो क्या आ जाएगा? x माइनस 1 x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx बराबर dz। तो यहाँ से x तो कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो dx बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 dz। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? dx x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 x प्लस 1 पर पावर 3/2 x माइनस 1 पर पावर, तो ये आ गया कितना? 1/2 तो बाहर आ गया, ऊपर जाएंगे तो x प्लस 1 पर पावर 1/2, x माइनस 1 पर पावर 1/2, 1/2 हमारा ये आ गया ना dx। इसी को तो हम लोग माने हैं
क्या माने थे x माइनस वन, यानी आई आ गया dz अपॉन रूट जेड, dz अपॉन कितना रूट जेड हमारा, तो dz अपॉन रूट जेड मतलब कितना 1/2 जेड पर पावर 1/2, कैंसिल कैंसिल, जेड की जगह जो माने थे वो रख देंगे, तो सातवें का ऑप्शन नंबर सी आएगा, सातवें का सी आएगा, सी बी नहीं सी आएगा, सातवें का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 1/2 1/2 तो कट गया ना मेरे भाई, तो सातवें का सी नंबर, सेवेंथ का ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए सामने ही किया हुआ है, सातवें का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सी नंबर, बी डी सी, हाँ सी ना, अब सब सी पे आए कोई, अरे बाप रे किसी का सही नहीं था। अयोध्या प्रसाद जी बी बता रहे थे, अजय विश्वकर्मा जी बी बता रहे थे, अनिल सिंह भी बी बता रहे थे, दीपाली गुप्ता जी भी बी बता रहे थे, संजय राजपूत जी डी बता रहे हैं, सुभी पाठक जी भी डी बता रहे हैं, तो क्या है सी नंबर है, सातवें का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट किसी को है तो ये भी बता दीजिए भाई, ऐसे डाउट होना नहीं चाहिए, डाउट होना नहीं चाहिए। जनरली क्या है नीचे, क्योंकि इस पर पावर ज़्यादा है इसीलिए हमने x+1 को नीचे रखा, x-1 को ऊपर रखा है, क्योंकि तभी तो नीचे जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो नीचे स्क्वायर आएगा हमारा, तो सातवें का ऑप्शन। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ई पर पावर लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये तो सब बता देंगे, इसका जल्दी से बताइए। ई पर पावर लॉग साइन एक्स डी एक्स, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, ई टू द पावर लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इसका तो सब बता दे मेरे भाई जल्दी से, इसका तो जल्दी से बता दिया जाए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ कॉट थीटा मान के भी कर सकते हैं, कॉट थीटा नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो एक्स बराबर कॉसेक थीटा या सेक थीटा मानना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए का फॉर्म है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे इंटीग्रांड में, तो एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा माना जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे तो एक्स बराबर ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा माना जाता है, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा माना जाता है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या जानते हैं, ए पर पावर x log a हो तो वैल्यू x ही होता है, एक्सपोनेंशियल का बेस लॉग का बेस दोनों सेम हो तो दोनों की कहानी खत्म हो जाती है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कुल मिलाकर के ये साइन x का इंटीग्रेशन बस पूछ रहा, बोक्का बना रहा है, क्योंकि यहाँ भी बेस कुछ नहीं है तो ई ही है, तो ई पर पावर लॉग साइन x बेस ई, एक्सपोनेंशियल लॉग दोनों खत्म, खाली साइन x बचेगा, साइन x का इंटीग्रेशन कितना माइनस कॉस x प्लस सी हो जाएगा। धीरेंद्र सिंह जी क्या मेरा कमेंट शो हो रहा, हाँ बिल्कुल एकदम धूमधाम से हो रहा भाई, गाजे बाजे के साथ आपका म्यूजिक भी साथ में आ रहा है। चलिए 9वें नंबर का बताया जाए, क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पर पावर 6 डी एक्स किसके बराबर होगा, जल्दी से बताएं इसका इंटीग्रेशन, जल्दी से बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से बताएं, देखें कौन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अरे बाप रे बाप, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से बताया जाए, देखें कौन बताते हैं सबसे पहले। हाँ दीपाली गुप्ता जी बी बता रहे हैं, अयोध्या प्रसाद जी सी बता रहे हैं, वीएल मौर्या जी बी बता रहे हैं, इतने लोग बी बता रहे हैं तो बीए होगा फिर। ठीक, सबसे पहले तो एक्स क्यूब को जेड मानेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी जेड बाई 3 आ जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक, टेन इनवर्स एक्स क्यूब मतलब जेड अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड, यही बचेगा ना, एक्स क्यूब को जेड माने हैं जेड स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1/3। अब फिर टेन इनवर्स को भी कुछ मानना पड़ेगा,
टेन इनवर्स को भी, अब यहाँ मान लिया टेन इनवर्स जेड बराबर कितना, टेन इनवर्स जेड बराबर वाई, तो 1/1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड बाई डी वाई आ जाएगा। मतलब आई 1/3 वाई डी वाई, तो इसका मतलब 1/6 वाई स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। अब y की जगह हम टेन इनवर्स जेड मानेंगे और z की जगह फिर x क्यूब मानेंगे, तो 1/6 वाई स्क्वायर है, तो टेन इनवर्स z की जगह x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस सी, यानी कि 9th का ऑप्शन नंबर बी। ये तो पहले ही बता दिए थे, ठीक। हाँ, पर उसको भी मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, उसको टेन इनवर्स एक्स क्यूब को भी जेड मान ले तो एक ही बार में काम चल जाएगा। टेन इनवर्स एक्स क्यूब को मान लेते तो 1+6 ऐसे भी आ जाता। हाँ, एकदम थोड़ा सा हम ही लेंदी कर दिए, 2 बार हमने मान लिया। हाँ, इसका डिफ्रेंसिएशन करते तो ये पूरा आ जाता, ये भी कर सकते थे। टेन इनवर्स एक्स क्यूब को ही टी मान लेते तो 1/1 प्लस क्या आ जाता है, x पर पावर 6 3x स्क्वायर dx बराबर dt वाला फॉर्म आ सकता। हाँ, वो भी कर देते तो ही, बस यहाँ बस 2 बार लगा दिया। हाँ, एकदम गलती हो गई प्रभु, गलती हो गई। हमने पहले एक्स स्क्वायर ही ध्यान दिया कि एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन करें तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, फिर टेन इनवर्स से निपटेंगे। टेन इनवर्स से तो कोई इंडेफिनिट सीधे जो दिमाग में पहले आए, कोई सेट पैटर्न तो होता नहीं है हमारे दिमाग में ये सोचा कि एक्स क्यूब का करेंगे तो एक्स स्क्वायर पहले हटे, एक एक करके निपटना चाहें। हाँ भाई गलती हो गई प्रभु, ठीक। अरे तो हम रोबोट थोड़ी कि हमारे अंदर फीड है, आपके इतना तेज हम नहीं है ना, जितना चाहे शॉर्ट करना, जितना होता शॉर्ट कर देते हैं। ये तो गुंडई वाली बात होगी, जितना है करो, नहीं तो बहुत करेंगे। अरे जो आया दिमाग में कर दिया हमने यही बताया क्या सोच के मैंने किया, क्या सोच के मैंने किया है। चलिए, तो हमने दोनों बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, दोनों बता दिया आपको मैंने। दोनों तो बता दिया कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे भी किया जा सकता है। तो जहां ज्यादा मेथड होता है तो लॉन्ग भी बता देते हैं, शॉर्ट भी बताने का प्रयास कर देते हैं। चलिए, तो गुंडई पे उतारू हो गए हैं भाई। गुंडई पे, अरे दोनों बता तो दिया मेरे भाई, अब ऐसे तंग करेंगे तो क्लासें लेना बंद कर दें, फिर और क्या करें। चलिए, एफ डैश एक्स अपॉन, डायरेक्ट शॉर्ट तो हम सबका आंसर ठीक लगा दें, जितना हो सके शॉर्ट, तो डायरेक्ट इसका आंसर, ये आंसर, जैसे इसका आंसर सी हो गया। अब समझते रहिए आप कैसे शॉर्ट करेंगे। चलिए तो इसका आंसर सी है, एकदम में शॉर्ट बता दिया भाई। चलिए, अब यहां एफ डैश एक्स है तो एफ ऑफ एक्स को जेड मानेंगे ही भाई। क्या मानेंगे, एफ ऑफ एक्स को हमने क्या माना, जेड। तो एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया हमारा, समझाने के लिए तो छोटा छोटा ही करना पड़ेगा ना। तो ये क्या हो गया, डी जेड अपॉन जेड लॉग जेड हो गया। ये क्या हो गया, डी जेड अपॉन जेड लॉग जेड। अब जेड को फिर मानेंगे हम, फिर हमने लॉग जेड को क्या माना, टी माना, तो 1/z डी जेड बराबर क्या हो गया, डी टी हो गया। तो आई बराबर क्या हो गया, डी टी। क्या हो जाएगा, 1/t डी टी, 1/t डी टी, यानी log t प्लस सी हमारा। और t को हमने log z माना है, z तो log ऑफ log x प्लस log f ऑफ x, log f ऑफ x प्लस सी हमारा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी, ये तो हमने पहले बताया कि सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा हमारा 10वें का ऑप्शन। अब यहां पर हम log f ऑफ x को भी मान सकते थे भाई, log f ऑफ x को ही हमने t मान लिया, तो 1/f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स बराबर ये आ जाता, तो भी हमारा काम चल जाता। तो हमने ब्रेक करके बताया कि पहले आदमी छोटा छोटा पहले समझने का प्रयास करता है कि छोटा, यहां डायरेक्ट करेंगे तो भी आ जाएगा। ये 1/f ऑफ x dx बराबर dt/dx आ गया हमारा। तो dx अपॉन f ऑफ x को हम, आ जाएगा कि नहीं आएगा, f डैश x उल्टू में है,
ये इंटू में एफ डैश एक्स बराबर डी एक्स बाई डी टी, डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स इधर ले जाएंगे तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये और ये मिल करके डी टी बाई टी यानी लॉग टी आ जाएगा हमारा। ठीक, तो हमने ऐसे भी कर दिया, ऐसे भी कर दिया, अब तो ठीक है। चलिए अगले की बात करें। e पर पावर 3 log x इंटू एक्स पर पावर 4 प्लस 1 होल पावर -1। ठीक, इसका जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताया जाए। 11 नंबर का, 11 नंबर का जल्दी से बताया जाए। अब इसका थोड़ा सा दुम भी लगा है तो बी आंसर है। x पर पावर 4 है तो नीचे 1/4 आएगा, ये 1/4 इसे में आना है, हमारा काम खत्म। तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो यहां क्या हो जाएगा, फिर वही प्रॉपर्टीज। अब इस समझाना तो हमें पड़ेगा ना मेरे भाई। e पर पावर क्या होता है, log b पर पावर k है तो k log b लिखते हैं हम लोग। तो e पर पावर क्या हो जाएगा, log x क्यूब इंटू एक्स पर पावर 4 प्लस -1 dx हमारा। ठीक, अब a पर पावर log x बेस a x ही होता है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब, और इसको हम x पर पावर 4 प्लस 1 dx लिख सकते हैं। अब x पर पावर 4 प्लस 1 को हमने z माना तो क्या आ जाएगा, x क्यूब dx बराबर dz बाई 4, dz बाई 4 मतलब 1/4 क्या आ जाएगा, dz अपॉन z, dz अपॉन z मतलब log z आ गया। z किसको हमने माना था, x पर पावर 4 प्लस 1 को, तो 11 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक, लो, अरे हमने ट्रिक से लगाया भाई, आपने कहा ट्रिक में जितना हो सके शॉर्ट बताइए, तो उतना हो सके हमने शॉर्ट बता दिया। अब इसी को हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, इसी को हमने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए, अरे बाप, रास्ता भी ये ठीक नहीं है यार। चलिए 12 नंबर, चलिए अब नहीं बताएंगे, पहले 12 नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 बताया जाए क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। थोड़ा सा लगाइए, देखते के साथ लग जाएगा। मतलब ये सब ऐसा सवाल बिना कैलकुलेशन का आप बता सकते हैं। जल्दी से बताया जाए 12 नंबर का क्या होगा। चलिए एकदम हम साइड हट गए भाई, एकदम साइड हट गए। 12 नंबर का जल्दी से बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी बताएं। 12 का बी बी बी, अरे वाह, संजय राजपूत जी, हरीश चंद्र जी, बी बी, हाँ ठीक है, बी होगा। ऐसे ही आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो अलग अलग करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, 1/x बच जाएगा dx, और इसको जब लिखेंगे तो x और x कट जाएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इसका हो गया log x, और इसका किसका फार्मूला होता है, tan इनवर्स x का। तो 12 का देखते के साथ ही लगने वाला एक स्टेप का सवाल है। हाँ एकदम सही है, अनिल सिंह जी, पंकज जी, अवनीश कुमार, अधिरुचि जायसवाल, अवधेश पांडे जी, सपना शर्मा जी, शंकर विश्वकर्मा जी, पीसीएम कोचिंग इंस्टीट्यूट। इस बार सबका सही है, इस बार सबका सही है। चलिए 13 नंबर, साइन एक्स अपॉन 3 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपॉन 3 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसका बताना है। जल्दी से इसका बताइए, जल्दी से इसका बताया जाए क्या होगा, साइन एक्स अपॉन 3 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा, देखें ये बताना है। 13 का, 12 का तो इस पर 12 तो सब लोग सही बताए थे।
देखते के साथ ही हमारा सही नहीं होता है। 13 का सी नंबर। हाँ, अब यहां देखें लॉजिक कैसे, हम सी क्यों तुरंत बता देंगे, सी हम क्यों तुरंत बता देंगे भाई, क्योंकि यहां देखो सीधी सी बात है, cos x को z मानेंगे, cos x को अगर z मानेंगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन तो माइनस साइन x आएगा ना, ऊपर खाली साइन है, ऊपर खाली क्या है, साइन है हमारा, तो लॉग में तो आना नहीं है, ये तो तय है हमारा, आएगा तो टेन इनवर्स में ही। अब ये दोनों प्लस में दिया है, साइन में बस खाली सी वाला दिया था, बस इतना लॉजिक लगा करके हम आंसर लगा सकते हैं, इतना लॉजिक। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी मतलब कुछ ना कुछ हिंट रहता है, कुछ ना कुछ, ज्यादा सब में नहीं कह रहे हैं लेकिन कुछ में कुछ हिंट देता जरूर है, ठीक है। तो माइनस एक इसी में तो लगा तो काम खत्म हो गया हमारा, यही आंसर। हाँ, इसी में नन ऑफ दिस दे देता तो एक बार सोचना पड़ता, अगर एक ऑप्शन नन ऑफ दिस भी दे देता तो हो सकता है ये ना हो हमारा, या बाकी इस और में भी माइनस लगा देता, इसमें भी माइनस लगा देता तो भी हो सकता था, समस्या था हमारा। तो निर्णय जो है ऑप्शंस के हिसाब से लिया जाता, कैसा ऑप्शंस दिया उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। यहां बिना जैसा ऑप्शन दिया था बिना कुछ देखे हम टिक लगा सकते थे क्या आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए ना कि कैसे इंटीग्रेशन होता है, तभी ये भी काम करता है। तो cos x को अगर हम z मानेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन x dx बराबर dz आ जाएगा हमारा, यानी i बराबर माइनस dz अपॉन 3 प्लस 4z²। तो माइनस 1/3 कॉमन ले लिए, 1/4 कॉमन ले लिया हमने, और dz अपॉन 3√3/2 का होल स्क्वायर प्लस z²। अब यहां फार्मूला लग जाएगा, क्या होता है, dx अपॉन a² प्लस x² का 1/a tan इनवर्स x/a। तो माइनस 1/4 1/√3/2 और tan इनवर्स z अपॉन √3/2 प्लस c हो जाएगा। तो 2 से 2 4 कट जाएगा, माइनस 2√3, z की जगह cos x रख देंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 cos x आ जाएगा, ठीक। मतलब फाइनल करेंगे तो ये चीज आ जाएगा, मतलब सॉल्व कर दिया, z की जगह cos x रख दिया हमने। तो ये, लेकिन इतना करने अगर गौर से देखते तो इतना हमें मेहनत कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन यही क्वेश्चन में अगर ऑप्शन थोड़ा बहुत कर देगा तो पूरी मजदूरी करनी पड़ेगी, लेकिन इस जैसा ऑप्शन दिया उसके हिसाब से हमें ये पूरी मजदूरी करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए 12 का अरे बाप रे, अभी तक 12 पे अटके 14 नंबर, dx अपॉन x इंटू एक्स पर पावर 7 प्लस 1। अब इसका कहें तो इसका फार्मूला ही बताएं, फार्मूला याद होगा तो तुरंत कर लेंगे, ट्रिक ही बताए थे इसका कि dx अपॉन x इंटू एक्स पर पावर n प्लस 1 हो तो -1/log ऑफ मॉड x पर पावर n प्लस 1 अपॉन x पर पावर n प्लस c होता है हमारा, ठीक। तो इसका ये ट्रिक ही होता है करने का। तो देखते के साथ इसको बताया जा सकता, नहीं आ रहा है तो हमें करना पड़ेगा भाई। तो इसमें तरीका क्या होता है कि x पर पावर 7 कॉमन लिया जाता है, तो ये आ जाएगा x पर पावर 8 1 प्लस 1/x पर पावर 7। अब हम 1 प्लस 1/x पर पावर 7 को z लेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस x/7 को क्या लेंगे, z लेंगे हम। तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन x पर पावर -1/7 dz आ जाएगा। अब बदल दीजिए तो i का मान आ गया -1/7, -1/7 dz अपॉन z। तो -1/7 log z प्लस c हमारा, -1/7 log ऑफ 1 प्लस 1/x पर पावर 7 प्लस c। तो यहां से क्या आ जाएगा, x पर पावर 7 प्लस c, लेकिन माइनस जब हटा देंगे तो x पर पावर n ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, ठीक। तो इसका
तो ये फार्मूला हमने लगा दिया, लेकिन माइनस था तो इसको हम चाहें तो बदल भी तो सकते हैं। इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो 1/n log ऑफ मॉड x पर पावर n अपॉन x पर पावर n प्लस 1, क्योंकि log x बराबर क्या होता है, log x बराबर -1/x, या फिर log a/b है तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस log b/a लिख सकते हैं। तो डेनोमिनेटर को नॉमिनेटर, नॉमिनेटर को डेनोमिनेटर बनाएंगे तो ये माइनस हट जाएगा लॉग वाला हमारा, ठीक। तो यहां पर तब करने का तो डायरेक्ट, लेकिन ये याद भी तो रहना चाहिए। मेन तरीका तो यही होता है कि 2-3 आपको पढ़ाते समय बताते हैं कि dx अपॉन x इंटू एक्स पर पावर n प्लस 1 हो, या dx अपॉन x पर पावर n इंटू एक्स पर पावर n प्लस 1 होल पावर n हो, या dx अपॉन x स्क्वायर इंटू एक्स पर पावर n प्लस 1 n माइनस 1/n हो। ये तीनों पढ़ाते समय तीनों का ट्रिक बताते हैं, बताते भी कि अक्सर सवाल पूछा जाता है हमारा, लेकिन तीनों में प्रोसेस क्या होता है, फार्मूला तो सबका अलग अलग रखना पड़ेगा हमें, लेकिन प्रोसेस तो तीनों में सेम ही होता है कि x पर पावर n से x पर पावर n प्लस 1 को पहले x पर पावर n 1 प्लस 1 या 1/x पर पावर n प्लस 1 लिख लेते हैं, और उसके बाद फिर 1 अपॉन x पर पावर n प्लस 1 को z मान लेते हैं। इतना करते हैं तो ये तीनों के तीनों फार्मूले में आ जाता है, तीनों का तीनों फार्मूले में आ जाता है हमारा। लेकिन पढ़ाते समय इन तीनों का ट्रिक बताए हैं, यूट्यूब पे भी तीनों का ट्रिक अलग से बताएं कि जहां जहां इंडिफिनिट, चूंकि क्या है, हरि अनंत हरि कथा अनंत है, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहां से पार्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है, तो वो याद तो रखना पड़ेगा। लेकिन आप खाली ये याद रखिए तीनों का अलग अलग, ये भूल जाइए, तो ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। मेन प्रोसेस है वो तो आपको पता ही होना चाहिए, उसके अलावा चाहे जितना ट्रिक लगा लो, उसके अलावा चाहे आप जितना ज्यादा ट्रिक लगा लो उतनी अच्छी बात है। क्लियर है ये सबका, या कोई डाउट है, जल्दी से एक बार बताएं। अरे आपको ना वीएल मौर्य याद है भाई, जिसको याद है उसके लिए तो अच्छी बात है, वही तो मैं कह रहा हूं वीएल साहब। द वैल्यू ऑफ डी साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, देखें कौन बताते हैं 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, डी साइन एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखें 15 का कौन बताते हैं, 15 का क्या बताते हैं, जल्दी से बताइए 15 नंबर। अरे बाप रे, आज पैर बड़ा दुख रहा लोकेश, पैर दुख रहा यार, ऐसा पता नहीं काहे दुख रहा। 15 का सी नंबर बता रहे हैं, संजय राजपूत जी ए बता रहे हैं, राहुल गिरी जी सी बता रहे हैं, वीएल मौर्य जी ए बता रहे हैं। क्या होगा, ए ही होगा। डी साइन एक्स बाई डी एक्स करते हैं तो क्या आता है, कॉस एक्स। तो डी साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स डी एक्स। तो ये हो गया, क्या हो गया, कॉस एक्स डी एक्स, और नीचे भी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स है, तो ये कट गया, खाली क्या पूछ रहा है, एक्स का इंटीग्रेशन। तो क्या होगा, एक्स प्लस सी। 15 का ए, हाँ 15 का ऑप्शन नंबर ए, हाँ सही है। देसी बॉय मस्ताना, पीसीएम कोचिंग इंस्टीट्यूट डी भैया नहीं, पीसीएम वाले भाई साहब 15 का ए, हाँ अरुण मंडल जी सही, दिव्यांशी अस्थाना जी सही, कमलावती जी सही, जी के लर्निंग पॉइंट सही, राजेंद्र प्रसाद जी भी सही हैं, हाँ बाकी लोग सही हैं, 1-2 लोग ही गलत हैं, बाकी सब लोगों का सही है, वेरी गुड। चलिए, ई एक्स अपॉन 2 प्लस ई टू द पावर एक्स, ई पर पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स, इसका जल्दी से बताइए क्या होगा। ई पर पावर एक्स अपॉन 2 ई पर पावर एक्स, ई पर पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स, जल्दी से बताया जाए इसका क्या होगा। 16 नंबर का क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से बताया जाए।
16 नंबर, 16 नंबर, अरे बाप रे, 16 16 16, 16 का बी नंबर बता रहे हैं, 16 का भी बी। तो e पर पावर x को ही z मान लिया, तो e पर पावर x dx बराबर dz आ गया। तो i क्या मिल गया, dz अपॉन 2 प्लस z इंटू z प्लस 1। तो इसको हम अगर चाहें तो z प्लस 2 माइनस z प्लस 1 भी लिख सकते हैं, z प्लस 2 इंटू z प्लस 1 प्लस dz। अब ये अलग अलग कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन जेड प्लस 1 माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 2 डी जेड, यानी कि लॉग ऑफ जेड प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ जेड प्लस 2, ये आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ मॉड जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 2 प्लस सी। जेड हमने किसको माना है, ई पर पावर एक्स को, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए ही सही आ जाएगा हमारा। सी कहाँ से आया, ए आएगा ना भाई। हाँ, जिसका जिसका ए नहीं था तुरंत अपना मिटाना शुरू कर दिया। ठीक, अनीश कुमार जी ए, देसी बॉय मस्ताना बी नहीं ए, साजिया प्रवीण जी ए, अनिल सिंह जी ए, राम मूर्ति सिंह ए। हाँ सही है, अब तो ए वाले सही हैं। शुरुआत में सब उल्टा पुल्टा कर रहे थे, बाद में तो सब सही किए हैं। ठीक, कोई डाउट किसी को, समझ गए या कोई समस्या हो तो जल्दी से बताएं, कोई समस्या हो तो जल्दी से बताया जाए। शुरुआत में चूंकि आप लोगों ने गलत आंसर दिया था, बाद में तो खैर सही दिया है, शुरुआत में लेकिन सही आंसर नहीं था सबका। जल्दी से बताया जाए, ओके करें तो फिर आगे बढ़ें। और साथ ही साथ भाई इतना पहुंच गया लेकिन लाइक नहीं बढ़ रहा है, लाइक नहीं बढ़ेगा तो कहाँ से हम शॉर्टकट बताएंगे भाई। आप इतना शॉर्टकट भी नहीं कर सकते, हमसे उम्मीद करते हैं पूरी तरह शॉर्टकट की। चलिए 17 नंबर, साइन पर पावर 4x माइनस कॉस पर पावर 4x dx। जल्दी से बताइए 17 नंबर, एकदम आसान, देखते के साथ लगने वाला सवाल। 17 का जल्दी से बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 17 का जल्दी से बताया जाए। उम्मीद करते हैं सब लोग बता देंगे तुरंत। कैमरा आजकल बड़ा लेट लेता है क्या जी, 10 का 20-25 सेकंड लेट चल रहा है। 17 नंबर देखें कौन बताता है, एकदम आसान सा सवाल। 17 का सी नंबर, 17 का सी, धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, वीएल मौर्य, धर्मेंद्र कुमार, गौतम जी बी बोल रहे हैं। इसमें भी कंफ्यूज, आधे लोग बी हैं, आधे भाजपा हो गए, आधे कांग्रेस हो गए हैं, आधा भाजपा आधा कांग्रेस। सत्रह का तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा। ठीक, तो ये एक साइन स्क्वायर माइनस कॉस 2x आ जाएगा ना, और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स तो वही, तो कॉस का कितना होता है साइन ना, माइनस बाहर, साइन 2x प्लस 2/c। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, अरे सी कैसे होगा वीएल मौर्य साहब, डिफ्रेंसिएशन नहीं इंटीग्रेशन कह रहा है, तो कॉस का इंटीग्रेशन तो साइन ही होता है ना, साइन का इंटीग्रेशन जो होता है साइन एक्स का ना माइनस कॉस एक्स होता है मेरे भाई, माइनस कॉस एक्स, कॉस का तो इंटीग्रेशन साइन ही होता है, तो बी होगा ना, सी कैसे हो जाएगा। ठीक, हाँ, कॉस पहले होता तब सी वाला होता, कॉस पहले होता तब जब, तब तो सी हो, माइनस बदल जाएगा हमारा, तो क्या होगा, सी नंबर होगा, सॉरी बी नंबर। यही, ये ऐसा ही सवाल है कि एकदम महा झंडू बाम टाइप का सवाल, लेकिन इसमें अच्छा जो बच्चा सिंसियरली तैयारी की वो पक्का गलत करेगा, ओवर कॉन्फिडेंस में।
बस यार बस ये भी साला इतना दिन से पढ़ रहे हैं, इहो ना लगेगा हमसे, ये तो पक्का सही होगा, ये तो पक्का ही सही होगा, ये तो चलिए √2√1 प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर -4 कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो ए और बी का मान क्या है, तो ए और बी का मान क्या है ये पूछ रहा है आपसे। इफ इंटीग्रेशन ऑफ √2 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स -4 कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, तो ए और बी का मान कितना है ये पूछा जा रहा है, ए और बी का मान कितना है ये पूछा जा रहा। देखें भाई 18 नंबर कौन बताते हैं, 18 नंबर कौन बताते हैं, देखिए 18 नंबर जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा, ये √2 तो हमने बाहर ले लिया, ये 1 प्लस साइन एक्स है, तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स हो जाएगा हमारा। ठीक, अब ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा हो, तो इसको ही बदलने के लिए क्या बोले थे, या तो ऐसे ही बदल दो ना, तो ये √2 साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स बाई 2 1/2 और साइन एक्स बाई 2 अपॉन 1/2 डी एक्स हमारा। ठीक, तो ये 2 ऊपर चला गया, 2√2 साइन एक्स बाई 2 और माइनस कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन कर दिए प्लस सी। अब यहाँ इस वाला फॉर्म बन गया हमारा, तो इसमें क्या बोले थे, कुछ भी रहे तो √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है, तो a की जगह भी 1 है, b की जगह भी 1 है, तो √2 से गुणा और भाग कर देंगे, √2 से हम गुणा और भाग दे देंगे, तो √2 से ऊपर गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √2 से इसको गुणा, माइनस है ना, प्लस ही है कि माइनस है, साइन एक्स, अच्छा +2 है, प्लस में ही रखें, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 और कॉस माइनस लगाना पड़ेगा, तो -4 जब लेंगे तब ये मिल जाएगा कॉस ऑफ x बाई 2 प्लस π/4। तो a की जगह कितना हमारा 1, a की जगह 1 आ जाएगा ना, 2√2 से भाग देंगे, हाँ ठीक है ना, 1/2 और पाई, ठीक, तो a और b का मान पूछ रहा है, 1/2 और π/4 प्लस सी आ ही गया ना हमारा, तो a वाला काम 1/2 कर रहा है, b वाला काम कितना कर रहा है π/4 कर रहा है हमारा। तो चौथे ए नंबर, हाँ सही है सबका, कोमल वर्मा जी, रूपम जी, अरुण मंडल, देसी बॉय मस्ताना, वेक्टर बाबा, कैलकुलस मामा, वेक्टर बाबा, अलजेब्रा। चलिए क्लियर है सबका, कोई दावा, हाँ x/2, हमने भी तो x/2 ही लिखा, तो इसीलिए बोला a का मान 1/2 लिखेंगे ना भाई, a की जगह 1/2 लिखेंगे तो 1/2x, और ये π/4 यही तो आया था, तो a का मान वही तो बोल रहे हैं, a का मान 1/2 और, अरे हाँ भाई x/2 ही है, हमने क्या लिखा, हमने भी तो x/2 ही लिखा है मेरे भाई, हमने कहा कुछ और लिखा है। चलिए अगले, cos x - 1 अपॉन साइन x प्लस 1 dx, cos x - 1 अपॉन साइन x प्लस 1 इंटू e⁻x। जल्दी से एक बार बताइए 18 नंबर का क्या हो जाएगा, हाँ जल्दी से बताइए, रवि कुमार जी, अच्छा सपने में बाबा ज्वाइनिंग दे दें, अरे वाह, बिना परीक्षा के सपने में बाबा ज्वाइनिंग भी दे दें, सपने में अकाउंट में पैसा भी आ जाए, बस बैंक जाए तो बैंक वाले लतिया के भगा दें,
कहाँ तुम्हारे पैसा आया, कहाँ निकालने आए हो? ज्वाइनिंग तो बाबा दे दें तो ज्वाइनिंग का क्या जरूरत है? अरे सोचो तो कम से कम बड़ा सोचो ना, कि सोए रहे सपने में बाबा, बाबा क्या बड़े वाले बाबा 15-15 लाख रुपया भेज दिए, ठीक, उससे भी ज्यादा सोचा जाए। लेकिन महंगाई में 15 लाख से कुछ होगा ही नहीं। 19 का सी नंबर, 19 का सी ए, ई पर पावर एक्स है ना, अभी तुरंत बताए थे ये वाला फार्मूला ना, ई पर पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, ई पर पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो अगर ई पर पावर एक्स प्रोडक्ट में है हमारा, तो इसी कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा। लग ही जाएगा, ना लगेगा तब विचार करेंगे। तो cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इस तरह का फॉर्म बना। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएशन करते, समझने इसका, ये डिफ्रेंशिएट y बराबर अगर cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स करते, तो dy बाई डी एक्स हमारा कितना मिलता है, माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये डिफ्रेंशिएशन आता। तो माइनस साइन एक्स साइन 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 स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाता। तो इसको जब करेंगे तो -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ही तो बचेगा। क्या बचेगा, -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो ये हमारा काम किया किसका, एफ ऑफ एक्स का, और ये हमारा काम किया किसका, एफ डैश एक्स का। तो ई पर पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स आया कि नहीं आया? तो उसी फार्मूले से क्या होगा, ई पर पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स वाला काम कर रहा कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स हमारा। तो कौन सा, माइनस माइनस कौन सा, कहाँ, सी नंबर, डी नंबर, कितना, ऑप्शन नंबर डी, 19 का ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, सी नहीं, डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सी नहीं, डी वाला सही है। सब कोई ए बता रहा, कोई सी बता रहा, कोई डी वाला सही है मेरे भाई। ये कहां से आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। अगर इसको एफ ऑफ एक्स मानते तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आता, कॉस एक्स अपॉन, अगर आप y को 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स लेते तो dy बाई डी एक्स इसका कितना आता, कॉस एक्स अपॉन माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर आया होता। क्या आया होता, स्क्वायर आता। वो तो है नहीं ना हमारा, तो क्या होगा, डी नंबर 19 का क्या होगा, ये चीज तो है, लगेगा नहीं हमारा। ये एफ ऑफ एक्स होगा और ये एफ डैश एक्स होगा। तो ई पर पावर एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर है सबका, समझे सब लोग, या कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बता दीजिए। समझ गए या कोई समस्या है, जल्दी से बताइए तो फिर आगे चलें। कोई डाउट किसी को है तो बताएं। मैक्सिमम लोग गलत दिए थे इसका आंसर, बाद वाले 2-4 ठो सही हैं। अब ये यहाँ हिंट मिलने के बाद सही दिए थे कि पहले सही दिए थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम लोग इसका आंसर गलत दिए थे। अब क्लियर है, समझ गए क्यों सी आया कि नहीं आया, ये पहले बताइए। डी आएगा, जी सर क्लियर है, सपना शर्मा जी। अरे कैसे सी आएगा यार, वीएल मौर्या साहब, ये बताइए कैसे सी आ जाएगा, ये भी बताएंगे। पूरा सॉल्व किया है तब वो कह रहे हैं सी आएगा। वीएल मौर्या तब जबरदस्ती पे आ गए हैं कि नहीं सीए आएगा। कैसे आएगा बताइए, पहले आपस में निपट लगे। ठीक, कैसे सी आएगा ये बताइए मौर्या साहब, ना बताएंगे चलेंगे आगे, जल्दी से बताएं। देख फिर से एक बार कर लीजिए। एफ ऑफ एक्स 1 बाई साइन एक्स नहीं है, एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है। ये एफ डैश एक्स है हमारा, ये एफ डैश एक्स है। मौर्या जी ध्यान से चल,
1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, इसका क्या होगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का क्या होगा, ये बताइए भाई जल्दी से। ठीक, जल्दी से बताइए। अरे मौर्य जी फिर से एक बार कर लीजिए, क्लास खत्म होने के बाद 3 बार देखने के बाद हमने डी बताया। चलिए कर इसका बताइए। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का क्या होगा? मौर्य जी संतुष्ट हैं कि वापस लौटें इस सवाल पे? जल्दी से बताया जाए मौर्य जी। और आपसे डरते तो है नहीं कि आपके जहां गलती होता है तो मैं ससम्मान स्वीकार कर लेता हूं, भाई गलती हो गई हूं, क्षमा प्रार्थी हूं, गलती हो गया है। मैथ से किसी से गलती हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन डी ही आएगा। चलिए 20 का बी नंबर बता रहे हैं, 20 का डी। पहले आप ही लोग का आंसर देख लें तब हम आगे चलें। बी शंकर विश्व का डी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, सब डी बता रहे हैं। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। क्या आएगा? अरे बी होगा ना मेरे भाई। आई बराबर साफ साफ तो है डी एक्स अपॉन कॉस 2x, यानी कि सेक 2x हमारा। सेक 2x का क्या इंटीग्रेशन? लॉग ऑफ मॉड कितना? सेक का सेक 2x ही हमारा, सेक 2x ही ना, 1 बाई कॉस, हाँ 1 प्लस सेक एक्स का क्या होता है? लॉग मॉड सेक एक्स का 10x ना। सेक एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, मैं ही भूल गया हूँ भाई। सेक एक्स का 1 बाई 10x ना, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, 1 बाई 10x, 1 माइनस 10x, कुछ गलती किया हुआ है यार। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स डी एक्स का लॉग सेक एक्स बाई 2 ना, लॉग सेक एक्स बाई 2। तो लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स, इस फॉर्म में तो है ही नहीं है यार, इकट्ठा इस फॉर्म में तो है ही नहीं, या फिर इस फॉर्म में नहीं दिया तो ये भी लिख सकते हैं लॉग सेक 2x माइनस 10 2x अपॉन 2, ये वाला ये भी लगा सकते हैं। तो 1 बाई 2 लॉग सेक 2x करेंगे तो कितना आएगा? सेक 2x का आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। और माइनस 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक। बी ही वाला आएगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी ही सही है। सेक एक्स प्लस 10x होगा, हाँ प्लस 10x प्लस, तभी ना 1 प्लस 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर, प्लस प्लस कट जाएगा, हाँ ठीक सही है। यही है, ये तीनों फार्मूला होता है। सेक एक्स वाले का क्या होता है? ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन तीनों होता है, लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, या फिर क्या होता है लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस 10x प्लस सी, और या फिर लॉग ऑफ मॉड 10x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस सी। ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता, ये इसमें एक बार देख लीजिएगा, ये शायद होता है, हमें याद नहीं आ रहा, या लॉग मॉड 10x बाई 2। सेक और कॉसेक वाले में है थोड़ा सा कंफ्यूजन, ठीक। तो ये वाला हमारा क्या ऑप्शन नंबर, तो यहां पर क्या था कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो cos 2x का फार्मूला क्या होता है? cos 2x का 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो उल्टा दिया है, इसका मतलब ये हो गया sec 2x का फार्मूला है। sec 2x का करेंगे तो log ऑफ मॉड sec 2x प्लस 10 2x अपॉन 2,
क्योंकि x नहीं है 2x है, तो 2 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2x से हमने डिवाइड कर दिया तो काम खत्म हो गया हमारा। log ऑफ 2 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो ये आ गया 1/2 बाहर है हमारा, ऊपर वाला आ जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और नीचे वाला 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये हमारा चलिए क्लियर है। पार्शियल फार्मूला ही डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा ना, तो हमें क्यों और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा ये cos 2x का sec 2x का फार्मूला है, sec 2x का यहां लगा दिए, sec 2x का यहां लगा दिया हमने, बस काम खत्म हो गया। sec 2x का लगा दिए, बस t मानने की जरूरत क्या है, मानना तो तब है ना, हमने लिखा वही है, हमने लिखा एहतियातन बोल दिया। भाई देखो इंसान है, कोई भी मिस हो सकता है, दिन भर करते करते कोई भी मिस, तो हमने बता दिया कि लगभग ये 99% ये है, एक बार देख लीजिएगा। या तो अंधेरे में रखें कि नहीं ना यही होगा भाई, लेकिन जब हो गया तो मैंने बोला या तो ये होता, या तो ये सेक का होगा तो ये कॉसेक का होगा, ये कॉसेक का होगा तो ये सेक का होगा। तो भूल तो कोई भी सकता है, इंसानी फितरत है, भूलना तो कौन सी बड़ी बात है भाई। मैं कोई तोप थोड़ी हूं कि मैं ना भूल पाऊंगा। ठीक, तो टी मानने की यहां जरूरत क्या है। अरे सब्स्टिट्यूशन वगैरह तो आप तब लगाते हो ना भाई कि जब हमें डायरेक्ट नहीं हो पा रहा। जब डायरेक्ट नहीं हो पा रहा और भी तरीका है, और तरीका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के कई सारे तरीके हैं। इसी को कहते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स है अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स है हमारा। तो ये बताओ ये सेक स्क्वायर एक्स नहीं हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 10x को हमने z मान लिया तो क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी जेड हो गया हमारा। तो i का मान क्या हो गया, डी जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब इसका भी तो फार्मूला है कि dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या था, 1/2a लॉग ऑफ a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस सी वाला हमारा। तो इससे करेंगे तो भी आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ क्या था सवाल 1 प्लस, अच्छा उल्टा हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ ये माइनस, तो लॉग ऑफ 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x प्लस सी। यहां से भी आ गया हमारा, यहां से ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक फार्मूला कई तरीके सॉल्व हो सकता है, कई तरीके से किया जा सकता है, जो उस समय याद आ जाए, जो उस समय याद आ जाए और जिससे ऑप्शन मैच कर जाए। तो ये भी तरीका है, सेक वाला भी है, बाकी फिर ये जो लगाया ये भी तरीका है हमारा। तो जिससे मर्जी हो उससे लगा लीजिए। हाँ हाँ वही किए हैं भाई, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स ही किया है मैंने भी। मैंने कहा कुछ किया है, मैंने भी तो मेरे भाई वही किया है, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स ही, मैंने भी तो वही किया है मेरे लाल। क्लियर है सबका अब कि अभी भी डाउट है। पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी हो वैसे, जिससे जल्दी हो जाए, जो एग्जाम में जल्दी याद आ जाए या जिससे जल्दी हो जाए हमारा। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं, कई सारे तरीके से कर सकते हैं। क्लियर, चले आगे। कभी भी डाउट है, अभी भी कुछ इसमें कुछ कहना है, इसको अभी भी किसी कुछ कहना है या चलें आगे। अरे मैंने भी तो वही लिखा यार, वहीं पे अभी अटके वो, चलो मिटा दिया मेरे भाई, इसको मिटा दिया। यही तो मैंने क्या लिखा है, log 10x/2 प्लस π/4, मैंने भी तो वही लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा है, मैंने एहतियातन बता दिया कि एक बार देख लेना भाई, एक बार इसको देख लीजिएगा कि यही होता है कि नहीं। कभी कभी दिमाग में क्या होती है, शक का कीड़ा बुलबुला जाता है। इतने सारे फार्मूले हैं तो शक का कीड़ा मेरे भी बुलबुलाता है, पता नहीं ये वाला था कि वो वाला था हमारा। तो कोई भी, चलिए आगे की बात करें। e पर पावर x log a इंटू ई पर पावर x dx,
ई पर पावर x log a इंटू ई पर पावर x dx क्या होगा? ये जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर जल्दी से बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, यही सही है। थैंक यू संजय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया है। चलिए 21 नंबर का जल्दी से बताएं क्या होगा। 21 जल्दी से बताइए भाई। 21 का विनोद कुमार जी डी बता रहे हैं, बाकी लोग भी जल्दी से बताएं। रूबी कुमार सी बता रहे हैं, चंदन चंद्रभान जी ए बता रहे हैं। ए डी होगा ना मेरे भाई? क्या है? ई पर पावर लॉग ए पर पावर एक्स इंटू ई पर पावर एक्स डी एक्स, यानी ये हो गया ए पर पावर एक्स इंटू ई पर पावर एक्स डी एक्स, यानी ए ई पर पावर एक्स डी एक्स हमारा। ठीक, तो ए पर पावर एक्स का क्या होता है? इंटीग्रेशन ए पर पावर एक्स लॉग ए प्लस सी ना। ए वाला काम ये टोटल कर रहा है, तो ए ई पर पावर एक्स अपॉन लॉग ए, लॉग ए प्लस सी हमारा। यही ऑप्शन नंबर डी, 21 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। चलिए आगे की बात करें। 22 नंबर, कॉस पर पावर माइनस 3/7x साइन पर पावर माइनस 11/7x dx इज इक्वल टू, जल्दी से इसका बताइए क्या होगा। 22 नंबर का 22 22 जल्दी से बताया जाए क्या होगा। थोड़ा पानी पिला दो जी कोई। ई बेस हो तो ऐड नहीं होता है, मतलब क्या बोलना है शालिनी जी? ई बेस हो तो ऐड नहीं होता मतलब? हमने कहा ऐड कर दिया भाई? तो क्या मानते हैं इस तरह का जैसे तरीका है हमारा? अब पूरा प्रोसेस बताएं, पहले सॉल्व कर दें। तो कॉस पर पावर माइनस 3/7x साइन पर पावर माइनस 11/7x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स रख दें तो कोई दिक्कत नहीं हमारा। तो अब ये बदलेंगे तो क्या होगा? कॉस नीचे, कॉस ऊपर चला गया तो माइनस 3/7 और प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 2, 7 दूना 14 11, मतलब कॉस पर पावर 11/7x अपॉन साइन पर पावर 11/7x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये कितना आ जाएगा? 10 पर पावर माइनस 11/7x डी एक्स। ठीक, 10 पर पावर मतलब z पर पावर कितना आ जाएगा? z पर पावर माइनस 11/7 डी एक्स। तो माइनस 11/7 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 4/7 ना। तो माइनस 4/7, 4/7 ही आएगा ना, माइनस और z पर पावर 1/-4/7, 7/4 आ जाएगा नीचे। तो माइनस 7/4 प्लस सी। z की जगह हम क्या रख देंगे? 10x रख देंगे। z की जगह 10x हम रख देंगे, हमारा काम हो गया माइनस। तो ये तो ऐसे है, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है? अब कैसे हमें सपने में आएगा कि सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे? तो इसका तरीका क्या बताया? ये वाला फॉर्म है हमारा कि साइन पर पावर mx इंटू कॉस पर पावर nx dx। तो इसमें क्या बताए थे कि अगर साइन पर पावर ऑड रहे तो z बराबर कॉस एक्स मानते हैं, साइन पर कॉस पर पावर ऑड रहे तो z बराबर साइन एक्स मानते हैं, और m प्लस n अगर इवन नेगेटिव इंटीजर हो जाए, नेगेटिव इंटीजर,
नेगेटिव इंटीजर। तो z बराबर क्या माना जाता है? 10x माना जाता है। z बराबर क्या माना जाता है? 10x माना जाता है। ये तरीका होता, प्रोसेस ये है, कॉन्सेप्ट इसका ये। तो यहां साइन पर पावर कितना है? -3/7 है, और सॉरी कॉस पर पावर -3/7 है, साइन पर पावर -11/7 है। तो दोनों को अगर करेंगे, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -11 -3 -14/7 -2 आएगा। क्या आएगा? -2 आएगा हमारा। ठीक, तो -2 आएगा। तो निगेटिव इंटीजर आ रहा, तो निगेटिव इंटीजर में z बराबर कितना मानेंगे? 10x मानेंगे। मतलब जो सही तरीका नहीं कुछ समझ में इतना, साइन पर पावर -11/7x dx। तो हमने z बराबर माना क्या? 10x। तो dz बराबर क्या हो गया? sec² x dx, यानी dx बराबर क्या हो गया? dz अपॉन sec² x। ठीक, यानी कि cos पर पावर, तो dx की जगह dz अपॉन cos sec² x, क्या हो गया? अपॉन sec² x इंटू cos पर पावर 3/7x और इंटू साइन पर पावर 11/7x। अब सबको z में बदलते चले जाएं। अब सबको हम क्या करें? z में बदल करके चले जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो क्या हो गया? dz अपॉन 1+z², 1+z², कॉस वाला 1 अपॉन √1+z² पर पावर 3/7, z अपॉन √1+z² पर पावर 11/7। ये इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, खाली बचेगा z पर पावर 11। मतलब सही प्रोसेस ये है, सही प्रोसेस हमारा करने का ये है। तो I बराबर आ गया z पर पावर -11/7 dz, मतलब -7/4 z पर पावर -4/7, कितना +1 था ना, तो -4/7 प्लस c। z की जगह जो 10x माने थे वो रख देंगे। तो ये प्रोसेस हमारा ये है, मानते हैं। क्लियर है सबका? याद आ गया? पढ़ाया हुआ तो है ही, बताया हुआ आप लोगों में भी पढ़ा ही होगा। तो सही प्रोसेस ये। अब ये प्रैक्टिस पे आप पे डिपेंड करता है, इसी के बेसिस पे हमें सोच लेना है कि पावर तो निगेटिव है, तो इतना हम मान के ना करके क्या करें कि शुरुआती में हमने क्या किया? sec² से गुणा और भाग कर दिया, sec² से गुणा और भाग कर देंगे, तो उतना जो लंबा चौड़ा हिसाब किताब था उससे हम बच जाएंगे, चीज़ों को हम थोड़ा डायरेक्ट कर पाएंगे। लेकिन वो चीज़ हम जब प्रैक्टिस इस तरह का सवाल कई सौ लगाएंगे, 2 4 10 ठो, तब दिमाग में आएगा मिलते के साथ कि sec² से गुणा भाग कर देते हैं, हमारा काम बन जाता है। नहीं तो फिर पूरा याद करना पड़ेगा भाई कि कहाँ से क्या हो रहा है चीज़ें। दोनों तरीका समझ गए सब लोग, या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं। क्लियर है सबका, या कोई समस्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताया जाए तो फिर आगे चलें। तो हमने यहां बिना माने जुने काम कर लिया था डायरेक्ट। जल्दी से बताया जाए भाई, तहीं तो फिर आगे चलें। हो क्योंकि बवाले जान ये चैप्टर थोड़ा सा होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, कब कहां से कौन सी बॉल आ जाए, अनइवन बाउंस होता है। इस चैप्टर प्रोबेबिलिटी हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है? अनइवन बाउंस वाले पिच होते हैं। प्रोबेबिलिटी भी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी। चलिए फिलहाल 23 नंबर पे चलें। 23 नंबर पे चला जाए आपका e पर पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1+x² dx। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा इसका? जल्दी से एक बार, एक में माइनस लगा है, माइनस, ये दोनों एक ही हो जाएगा ना, एक ही। चलिए एक में माइनस लगा दिया c में। e पर पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1+x² dx किसके बराबर है? 23 नंबर का, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 23। जल्दी से बताएं भाई।
क्या आएगा, डी वाला आएगा। इसका आंसर क्या है, देखते साथ ही पता चल रहा, 1/m e पर पावर m tan इनवर्स x प्लस सी आएगा। इसमें m नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन डी सही होगा। 23 का ऑप्शन नंबर डी, 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, tan इनवर्स x को आपने क्या माना, z माना। ठीक, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा। तो आई बराबर कितना, ई पर पावर एम जेड डी जेड, मतलब 1/m ई पर पावर एम जेड प्लस सी, यानी 1/m ई पर पावर m tan इनवर्स x प्लस सी। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा हमारा। एम ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, एम ध्यान ही, तो ध्यान देना पड़ेगा ना भाई। बाद में बाबा को थोड़ी कहेंगे कि एम ध्यान नहीं दिया, बाबा हमारा सिलेक्शन कराए तो एम ध्यान नहीं दिया। चलिए अगले की बात करें, 24 नंबर। द प्रिमिटिव ऑफ 1/f of x इज इक्वल टू log ऑफ f of x का स्क्वायर, log ऑफ f of x का स्क्वायर प्लस c है। तो f of x किसके बराबर है, तो f of x प्रिमिटिव मतलब क्या, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन जो है ये है हमारा। तो f of x है क्या, f of x क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। जल्दी से बताएं, 23 नंबर का जल्दी से बताएं। 24 नंबर, 24 नंबर जल्दी से बताएं भाई क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सी बता रहे हैं चंद्रभान कुमार जी, बॉबी कुमार जी भी सी बता रहे हैं, और लोग भी जल्दी जल्दी बता दें क्या होगा, तब फिर मैं बताऊं। अरे बाप रे, 24 का सी, दो आंसर आया है, दोनों ने सी बोला है, दो आंसर आया है, दोनों ने सी बोला है, और लोग भी जल्दी से बताएं। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट 1/f of x dx बराबर f of x का मतलब 2 log f of x प्लस सी, यानी कि 1/f of x बराबर कितना, 2/f of x इंटू f डैश x हमारा। ठीक, तो f of x की कहानी खत्म हमारा, f डैश x बराबर 1/2। ठीक, तो f of x बराबर कितना, x/2, सी ना लगा के डी लगा दें, सी यहाँ ऑलरेडी लगाया है। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी, 24 का ऑप्शन नंबर बी आएगा। हाँ, अमित यादव जी ने बी बताया है, धर्मेंद्र गौतम जी ने भी बी बताया है। इसका इंटीग्रेशन दिया था, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया, f डैश x निकल गया, f डैश x बराबर 1/2, तो f of x बराबर x/2 ही होगा ना। फिर इंटीग्रेशन कर दिया हमने, फिर हमने इंटीग्रेशन कर दिया है, तो क्या आएगा, 24 का x/2 प्लस डी, सी ना लगा के, मतलब कोई भी हम कांस्टेंट लगा सकते हैं ना। यहाँ ऑप्शन में डी इसलिए लगाया है क्योंकि क्वेश्चन में सी कांस्टेंट लगा चुका है, क्वेश्चन में सी कांस्टेंट लगा चुका है, इसलिए ऑप्शंस में इस बार क्या लगा दिया है, डी कांस्टेंट लगा दिया है। सुभी पाठक जी नहीं आ रहा है, अब देख लीजिए, अब आ गया कभी भी नहीं आया, अब आ गया कि अभी भी नहीं आया। सुभी पाठक जी जल्दी से बता दें, क्लियर है सर। 25 नंबर, द वैल्यू ऑफ 1/x - 1 पर पावर 3x प्लस 2 पर पावर 5 होल पावर 1/4, होल पावर 1/4 dx। इसका क्या होगा हमारा, इसका क्या होगा आंसर ये बताना है, जल्दी से बताया जाए। 25 का क्या होगा, अरे बाप रे, 25 नंबर बताइए, 25 नंबर जल्दी से बताया जाए क्या होगा।
25 नंबर। तो ये क्या दिया है, I बराबर dx अपॉन x माइनस 1 पर पावर 3/4 x प्लस 2 पर पावर 5/4। तो इन दोनों का सम कितना है, 2 आएगा ना, 5 3 8/4। तो इस केस में क्या बताए थे, तो मान लिया x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 बराबर कितना, z। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx बराबर dz। तो x और x तो कट जाएगा हमारा, माइनस माइनस ये 3, मतलब कि ये क्या आ जाएगा, I बराबर dx x प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 3 x माइनस 1 पर पावर 3/4 x प्लस 2 पर पावर 5/4 dx हमारा। अब इसको कर लें हम, तो 2 इधर घट जाएगा ना जा करके, मतलब ये चीज मिला है, I बराबर कितना, 1/3 x प्लस 2 का स्क्वायर x माइनस 1 पर पावर 3/4 और x प्लस 2 पर पावर 5/4 dz। तो 1/3 dz अपॉन x माइनस 1 पर पावर 3/4 और x प्लस 2 पर पावर -3/4 तो 1/3 dz अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, x 3/4 लिख सकते हैं, या 1/3 z पर पावर -3/4 dz। तो ये क्या आ जाएगा, अब 1/3 z पर पावर 1/4 1/4 प्लस c, यानी 4/3 x माइनस 1 अपॉन x पर पावर 1/4 प्लस c है कोई, 4/3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वही आंसर। देख लीजिए भाई कहां से क्या हुआ है, एक बार समझ लीजिए फिर हमें बताइए। जल्दी से बता दें, ठीक, ये प्रोसेस होता है, ये आपका प्रोसेस होता है। अब इसको थोड़ा सा और विचार करें हम, और विचार करें, ये बताओ, ये दोनों की कहानी तो गलत है, आना तो हमें एक x माइनस 1 के फॉर्म में आएगा, एक x प्लस, मतलब बस इतना याद होना चाहिए, इतना ये वाला फॉर्म बस याद होना चाहिए हमारा। तो इतना पता है कि x माइनस 1 ऊपर आएगा, x प्लस 2 नीचे आएगा, या x प्लस 2 नीचे आएगा, x माइनस 1 ऊपर आएगा। तो यहां देखिए ऑप्शन जिस हिसाब से दिया, ठीक, ये कहानी गलत, दोनों माइनस में है, कहानी खत्म। x प्लस 1 x माइनस 2 यहां दिया है, ये वाला भी गलत। तो इसकी कहानी तो खत्म है, इसकी कहानी तो खत्म है हमारा। बस इतना चेक करना है कि ए और सी वाले में से कौन सा होगा। बी और डी वाला तो पक्का गलत है, बी और डी वाला तो कभी सही हो ही नहीं सकता हमारा। तो या तो ए वाला सही होगा या तो सी वाला सही होगा, तो दोनों आंसर होता है इसका आंसर। लेकिन अब यहां x माइनस 1 है, x प्लस 2 है, यहां भी x प्लस 1 है, x माइनस 2 है, तो ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा। यहां समस्या कब आ जाती, जब चारों आंसर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 के फॉर्म में दे देता। चारों आंसर मान लो कि हमारा ये दे देता, फर्स्ट वाला 4/3 x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 पर पावर 1/4 प्लस सी, दूसरा दे देता 3/4 x माइनस 1 एक्स प्लस पावर 1/4 प्लस सी, उसी तरह से सी दे देता हमारा 3/4 x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 पर पावर 1/4 प्लस सी अब दे देता। तो अब बिना मजदूरी किए हमारा काम नहीं बचता। तो कभी कभी होता है कि ये फॉर्म याद रहता, हमें याद है कि तरीका सॉल्व करने का यही है, लेकिन इसको लगाने से पहले एक बार थोड़ा सा ऑप्शंस देख लेंगे, ऑप्शंस देख लेंगे हमारा, ठीक।
हाँ, इसका भी ट्रिक भी होता है, प्रोसेस ही लगा दिया, ट्रिक भी। तो यहां पर क्या ट्रिक ही तो बता रहे थे। इन तीनों की कहानी तो ऐसे ही खत्म हो गई, इन तीनों की कहानी तो ऐसे ही खत्म हो गई। देखते के साथ ही बता सकते हैं, देखते। लेकिन हर बार ऐसा ही ऑप्शन मिले ये जरूरी नहीं है, हर बार ऐसा ही ऑप्शन मिले ये जरूरी नहीं। गलत ऑप्शन छट गया तो सही ऑप्शन अपने, पता नहीं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा नहीं होगा, कहानी खत्म। हमें इन चारों में खोजना ही था ना भाई। बस इतनी जानकारी हो कि x-1 भी आंसर में रहता, x+2 भी आंसर में रहता, वो इन तीनों में से किसी में नहीं है, तो आंसर तो पक्का है कि A आएगा और कुछ हो ही नहीं सकता हमारा। क्लियर है? सचिन यादव 796। हाँ, तो खाली तैयारी का मतलब यही नहीं होता ना कि ये दोनों तरीका आपको बताते हैं कि प्रोसेस मेन कैसे होगा और क्या सोच सकते हैं, और क्या कैसे हम गलत ऑप्शन छांट सकते हैं, कैसे हम जल्दी तक पहुंच सकते हैं। तो बताना तो दोनों चाहिए ना, आना आपको दोनों चाहिए। हाँ हाँ, वो वाला भी है। VL मौर्य साहब, क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं। समझ गए सब लोग? ये हमने पूरा प्रोसेस ही बता दिया किस तरह का कोई भी सवाल कैसे लगता है, कोई भी सवाल कैसे लगता है आपका। चलिए, इफ आई एन बराबर log x पर पावर n dx देन आई एन प्लस एन आई एन माइनस 1 इक्वल टू। अरे ट्रिक यहां नहीं बता रहा, ट्रिक जब ज्यादा बताने लगेंगे तो फिर बड़ा ये भी होगा वो भी होगा, ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा। जल्दी से बताइए भाई। ऐसे ट्रिक इसका भी बताए हुए हैं, जितना बहुत सारे क्वेश्चंस का ट्रिक आपको एक क्लास लिए थे पूरा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का, बहुत सारे ट्रिक उसमें लिखाए गए थे। जल्दी से बताए भाई, 26 नंबर का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26। अब लगता है सब थक चुके हैं। लिखा हुआ है मिनटों के सवाल सेकंडों में करें, एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 150-200 ट्रिक लिखाए हुए हैं, एक दो नहीं 150-200 ट्रिक लिखा हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर का, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का, प्रोग्रेशन का, डिफिनिट इंटीग्रेशन का, बाइनोमियल का, सबका लिखाए हुए हैं। लेकिन खोजे कुछ मेहनत तो आपो कीजिए ना भाई। ट्रिक वाले का एक प्लेलिस्ट बना है यूट्यूब पे, टीचर्स एकेडमी वाले चैनल पे जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, मिनटों के सवाल सेकंडों में हल करें उसके लिए। 26 का बी नंबर, जल्दी से बताइए। और लोग भी, सुभी पाठक जी बता रहे हैं 26 का बी नंबर। और लोग बताइए। सर थके नहीं है, भूख लग गई है। हाँ, हम तो भाई रोबोट हैं, हमको भूख नहीं लगती है। अरे आप तो घर पे बैठे हैं, खाते भी रहिए पढ़ते भी रहिए, आपको कौन सा बोलना है? जल्दी से बताएं। 26 नंबर का धीरेन्द्र गौतम जी ए बता रहे हैं, ए ही होगा। आई एन बराबर क्या लगाएं? बाय पार्ट्स, कुछ नहीं है तो 1, तो क्या आ जाएगा? log x पर पावर n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x पर पावर n dx, और इंटू dx हमारा यही तो होता है। तो आई n बराबर क्या हो गया? log x पर पावर n, 1 का इंटीग्रेशन n, फिर x, और इसका क्या हो जाएगा? n log x पर पावर n माइनस 1, log x पर पावर n माइनस 1, 1 बाई x dx। x की कहानी खत्म हो गई। तो आई n बराबर कितना? x log x पर पावर n माइनस n आई n माइनस 1, इसको इधर ले गए तो आई n n आई n माइनस 1 बराबर x इंटू log x पर पावर n। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा हाँ एकदम सही है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है? यही ना कि u इंटू वी डी एक्स बराबर u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v
और इन दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन हमारा, जहां u फर्स्ट फंक्शन है, u v सेकेंड फंक्शन है। तो फर्स्ट और सेकेंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक, आइलेट वाला। क्या होता है? आइलेट। आइलेट ही तो होता है मानने का तरीका, आइलेट। आई मतलब क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल मतलब एल्जेब्रिक, ए मतलब सॉरी लॉगरिदमिक, ए मतलब एल्जेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। इसमें से जो पहले आता फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, जो बाद में आता उसे सेकंड फंक्शन मानते हैं हम लोग, बस। तो यहां पर ये क्या है? कुछ नहीं है तो वन ये है और एल है, तो ए बाद में आता है, एल पहले आता है, तो वन को हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे और इसको हम क्या मानेंगे? फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। 26 का हाँ ठीक है। समझे सब लोग या कोई दिक्कत है? जल्दी से बता दो भाई, क्लियर है सबका या कोई डाउट है तो जल्दी से बताएं। जल्दी से बताया जाए तो फिर आगे चलें भाई, जल्दी से बताया जाए तो फिर आगे चलें। धर्मेंद्र गौतम जी ए नंबर, आदेश है तो आगे चला जाए। एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब अप टू इंफिनिटी। ठीक, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अप टू इंफिनिटी तक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा ये पूछ रहा है। जल्दी से बताइए भाई, 27 नंबर का क्या होगा? 27 नंबर का क्या होगा? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 27। जल्दी से बताया जाए तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स मतलब क्या? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ए अपॉन 1 माइनस आर, जीपी में ही तो है। फर्स्ट टर्म इसका क्या है? कॉस एक्स है, और कॉमन रेशियो कितना है? वो भी माइनस कॉस एक्स है, तो ये प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस कॉस एक्स। ए हमारा कॉस एक्स और आर जो इसका आएगा वो माइनस कॉस एक्स आएगा, क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस है, अल्टरनेट प्लस माइनस है हमारा। तो इसको हम 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? डी एक्स और डी एक्स अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सॉरी 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। तो dx का हमारा x आ जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का 10x बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वाला 1/2। ऑप्शन नंबर सी नहीं, बी बी बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसका भी इंटीग्रेशन 1/2 आएगा ना। तो x माइनस 1/2 10x बाई 2 अपॉन 1/2 प्लस सी, 1/2 कट जाएगा, ये आएगा बी नंबर 27 का, ऑप्शन नंबर बी वाला, सी नहीं बी। हाँ हाँ बी ही है VL मौर्य साहब, बी, सी नहीं बी वाला। 1/2 कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा हमारा। चंद्रभान जी बी आएगा, सी नहीं, x माइनस 10x बाई 2, x माइनस 10x बाई 2। खाली यहाँ सेक स्क्वायर नहीं है ना, x बाई 2 है, जितना इंटीग्रेशन करेंगे उससे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। अरे सी आएगा नहीं भाई, बी आएगा, बी मेरे भाई, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 3 सवाल आप लोग अब खुद करिएगा, अब मैं भी थक गया, सब ट्रिकी सवाल है, इसका आपको बताना है। आप लोग आंसर, ये होमवर्क रहा, 28 नंबर भी आपको करना है।
देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। इसका आपको आंसर बताना है 28 नंबर का। फिर ये रहा 29 नंबर का। दोनों तीनों इंपॉर्टेंट है, दोनों तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों का ट्रिक बताए हुए हैं। और 30 नंबर का 28, 29, 30। अब ये आप लोग करेंगे, एक बार फिर से दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 28, अरे वाह, याद है सबको। 28 का बी एकदम सही, 28 का बी एकदम सही है। हाँ यार, 28 का बी तो सही है। ये तो ट्रिकी क्वेश्चन, 28 का बी। जो नहीं किए हैं वो बताएंगे आंसर। 29 का बताओ, 29 को देखते हैं किसका किसका याद है। 29 का जल्दी से बताओ, देखें 29 का किसको याद है। 29 नंबर का, 29 नंबर का जल्दी से बताइए क्या है। चलिए, एक 29 करना है, एक और करना है 30 नंबर। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28, 29, 30 तीनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत मतलब बहुत पूछता है। 30 इस तरह के फॉर्म का भी अक्सर सवाल पूछता है, और ये वाला तो खैर कई बार पूछ चुका और आगे भी कई बार पूछने की संभावना है। इस तरह के फॉर्म का भी सवाल सबसे मतलब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला में, ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले में है। 29 का बी नहीं होगा भाई, 29 का बी नहीं होगा प्रभु। 29 लगाइएगा, 29 का बी नहीं होगा। और 30 भी लगाइएगा। चलिए, ये तीनों लगाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मतलब हम नहीं लगाएं, प्रयास कीजिएगा करने का, ऐसा लग जाएगा। 28 वाला तो एकदम दिखा दिखाया क्वेश्चन है। 30 वाला थोड़ा सा अलग है, 30 वाला थोड़ा सा अलग सवाल है। 29 वाला भी ट्रिकी वाला होता, लेकिन 29 वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 28 और 29 वाला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। चलिए, तो इसको कमेंट में जवाब दीजिएगा। 28, 29, 30 तीनों का आप लोग भी थक चुके हैं। मैं भी कल तबीयत खराब थी तो भी शाम में आज क्लास इसलिए नहीं ले पाया था, लेकिन आज लगा कि भाई एग्जाम है, करा दें, ख़त्म करा दें, और लंबा खिंच गया। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन के साथ। कल जो आपका टेस्ट होगा वो डिफिनिट इंटीग्रेशन का होगा, निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन का रहेगा। उम्मीद करते हैं सारी प्रॉपर्टीज तैयार करके रखेंगे आप लोग। जय हिंद, जय भारत।